हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टीकेआर टेक पावर में। चलिए स्टूडेंट, तो हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको वीडियो डेली मिलता रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका। क्वेश्चन दिया है, और मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंध करते हैं, नहीं रोकते हैं। ठीक है, जो रेडिएशन होता है उसको हम हिंदी में विकिरण बोलते हैं। जो कंडक्शन होता है उसको हम चालन बोलते हैं या चालक बोलते हैं। जो कन्वेक्शन होता है उसको हम सममान बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों होते हैं हीट को ट्रांसफर करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, तो जो प्रतिबंध करता है, इनको रोकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इंसुलेटर बोलते हैं। यानी ये आपका बी आ जाएगा। इन तीनों को जो रोकेगा उसको इंसुलेटर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इनमें कौन सा ऊष्मा रोधक है, यानी ऊष्मा रोधक, विच वन इज हीट इंसुलेटर। ठीक है, तो देखिए इसमें थर्मोकोल दिया है और तांबा दिया है, ब्रास दिया है, एल्युमिनियम दिया है। देखिए जो थर्मोकोल है वो एक तरीके से आपका इंसुलेटर है। जो तांबा ये भी कंडक्टर चालक है, और ये भी ब्रॉस चालक है और एल्युमिनियम चालक है। ये तीनों चालक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? बोलो, उन्होंने पूछा इंसुलेटर, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है ना? तो किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? इसका आंसर आ जाएगा आपका ए, यानी ठोस बर्फ। पिघली बर्फ, पानी, वाष्प में इसमें नहीं होती, इसमें ज़्यादा इसमें होती ठोस बर्फ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया, ऊष्मा रोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? जो ऊष्मा रोधक मटेरियल का इनमें कौन सा गुण नहीं? ऊष्मा रोधक का, ऊष्मा रोधक का गुण नहीं होगा, है ना। देखिए ऊष्मा रोधक देखो, कम चालकता है ना, ऊष्मा रोधक का है। आग का प्रतिरोध है, कम नमी अवशोषण करना। ठीक है, ऊष्मा रोधक का गुण नहीं क्या? डक्टिबिलिटी हो जाएगी। डक्टिबिलिटी होता है इसमें तन्यता, जो डक्टिबिलिटी आपकी होती है इसको तन्यता बोलते हैं। ये ओनली मेटल में पाई जाती है। तो आंसर इसका डी रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कौन सा है? जो रेफ्रिजरेटर है उसमें जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं व्यापक रूप से, कौन सा रेफ्रिजरेटर में? उसका पॉलीस्यूरेशन बोलते हैं, यानी ये मटेरियल होगा व्यापक रूप से यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मा रोधक है? यानी बहुत ही खराब ऊष्मा रोधक है, यानी आपको गिलास हो जाएगा। ये बहुत जल्दी हीट होता है, बहुत जल्दी कोल्ड भी होता है। चलिए अगला देखते हैं। किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? यानी कोई ठोस होगा द्रव में कब बदल देगा? गलनांक। अगर जब ठोस को हम द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका गलनांक बोलते हैं। तो आपका पॉइंट ये बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए आइए देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, एल्युमिनियम का क्वथनांक क्या होता है? जो आपका एल्युमिनियम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक को नहीं क्वथनांक बोलता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इसका कितना हो जाएगा आपका? ए आ जाएगा। 660 सेंटीग्रेड होता है इसका। ये कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है स्टूडेंट जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ना है, ये समझा नहीं सकते इनको। ये तो एक्यूरेट वैल्यू होती हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है ना? तो गलनांक मीन्स एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो कितना होगा आपका? ये होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 2519 सेंटीग्रेड, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। आप इसका आंसर भी रहेगा। चलिए देखते हैं अगला। पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड होता है, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और इसका हिमांक पॉइंट कितना होता है आपका? 0 सेंटीग्रेड। कितना होता है आपको बता भी चुका, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया मर्क्यूरी, जिसको पारा बोलते हैं, का क्वथनांक क्या होता है? तो मर्क्यूरी क्वथनांक कितना आएगा आपका? ये माइनस में आएगा 38.72 सेंटीग्रेड, यानी ये आपका डी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मर्क्यूरी का गलनांक क्या होता है? यानी मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाएगा इसमें, चलिए इसका मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, क्या दिया है, बल और इकाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वाला दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है आपका बल अपॉन क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल होता है दाब बराबर। ठीक, दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, तो बल दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, इसने क्या बोला, बल और इकाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, बल और क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, दाब बोलते हैं। दाब आंसर होगा तो होगा आपका, कहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ पर कहीं दिया होगा, देखिए ये आ गया है ना, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार का समतुल्य पास्कल मान क्या होता है। ठीक है, तो इसका मान होता है ये, ठीक, 10 की पावर घात 5 होता है। ये ऐसा लिखा सही नहीं लगी, ठीक है, ये होगा आपका, ए होगा, पावर में चढ़ी हुई घात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब की ऐसा यूनिट क्या होती है, जो दाब की ऐसा यूनिट होती है इसको बोलते हैं प्रेशर, बोलते हैं दाब को, है ना। इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल, यानी ये बी आंसर। आई होप स्टूडेंट्स को आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या विजुअल नहीं हो रहा या क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और डेली वीडियो के लिए चैनल को लाइक